मेरी बाइबल कहती है यीशु ने बैप्टिज्म लिया और जब वो ऊपर आया तो उसके लिए आवाज आई, ये मेरा बेटा है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और सुनिए, यीशु ने वहां से अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उसे बीमारों को चंगा किया, उसे दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसे बदरूओं को निकाला, उसे कोढ़ियों को शुद्ध किया। लेकिन याद रखिए, उसका प्रीचिंग एक ही था। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आज आप जान लो, जीसस ने 3.5 साल तक एक ही टॉपिक पे 3.5 साल प्रीच किया है, किंगडम ऑफ गॉड, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। उसे कभी हीलिंग प्रीच नहीं की। आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए इस बाइबल के अंदर जहां पर जीसस ने चंगाई का प्रचार किया है, कभी नहीं मिलेगा। उसे लाखों को हील किया, पर उसे प्रीच सिर्फ यही किया, खुदा की बादशाहत। क्या है खुदा की बादशाहत? वॉट इज किंगडम ऑफ गॉड? यहां देखिए, खुदा ने 6 दिनों में दुनिया बनाई। उसके बाद खुदा ने किसको बनाया? आदम और हवा को। मैं भी यही सोचता था भाई, बिल्कुल आपकी तरह सोचता था कि उसके बाद उसने इंसान बनाया। पर एक दिन मुझे खुदा ने पता है क्या कहा? ये याद रख, 6 दिनों में मैंने दुनिया बनाई है, उसके बाद मैंने अपना घर बनाया। आप जानते हैं, आप खुदा का घर हैं। यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। जब खुदा ने आपको बनाया ना, आपको नहीं बनाया, उसने अपना घर बनाया। इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती वो इज़राइल में आया, इज़राइल के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। बाइबल कहती है वो अपने घर आया, वो अपने घर आया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की लास्ट चर्च, मुकाशवा की लास्ट चर्च को लिखा गया है, मैं दरवाजे पे खटखटा रहा हूं, मैं वापस घर में आना चाहता हूं। आप उसका घर हैं। यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। गुनाह की वजह से खुदा इंसान के अंदर से चला गया, लेकिन यीशु ने कहा अब एक बार फिर से तौबा करो। क्यों? ताकि खुदा वापस तुम्हारे अंदर आए, उसकी बादशाहत आए। खुदा की बादशाहत कहां है? आप में है, आपके अंदर है जी। वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। He ruled inside, not outside. He ruled through his people. जब खुदा ने इंसान बनाया तो उसने उसे अपने लिए बनाया था। और ये सब हो जाने के बाद एक दिन आया, मेरी बाइबल कहती है वो अरेस्ट हुआ, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे भेदा गया, उसे कुचला गया। थूके मार रहे थे उसके मुंह पे, आंखों पे पट्टी बांध के कह रहे थे बता तुझे कौन मार रहा है। जिस दिन वो पकड़वाया गया और उससे बलिदान किया गया, और मेरी बाइबल कहती है वो वहां पर सबको माफ कर रहा था। और माफ करने के बाद जब फाइनली उसकी बॉडी को वहां से नीचे उतारा गया, उसे एक कब्र में रखा गया। गाड़ा नहीं गया, रखा गया। रखने के बाद जब तीसरे दिन कुछ बहनें ये बात करती करती उसकी कब्र पे जा रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, जब वो वहां पर पहुंची तो पत्थर पहले से लुढ़का हुआ था। और जब उन्होंने अंदर झांक के देखा, उन्होंने आर्क ऑफ द कवनेंट देखा। खुदा के हैकल में पुराने जमाने में एक बॉक्स होता था। उस बॉक्स के एक तरफ और दूसरी तरफ 2 एंजल्स ऐसे बैठे रहते थे। यीशु की कब्र पे भी लिखा है, एक स्वर्गदूत वहां खड़ा था, वहां बैठा था जहां उसका सर था, एक वहां जहां उसके पांव थे।
See the ark of the covenant. और वो स्वरदूत कहते हैं, जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। अब जो भाई साहब हैं यहां पर, इनके सर पे बाल नहीं है, आप जानते हैं सर, यीशु मसीह आपके पास में खड़े। जीसस स्टैंड हियर। यीशु मसीह इस पिलर के पास में खड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चर्च। सुनिए, हो राबा सखो रोंदो शखे रेंदे रे रिहोंदोरो। जिस समय वो जी उठा, उससे पहले पर्दा फटा। आप जानते हो वो कर्टन क्यों ब्रेक हुआ? इंसान खुदा की हुजूरी से दूर हो गया था जब उसने गुनाह किया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, यही गॉस्पल है यूएई, यही गॉस्पल है अब जो बता रहा हूं। सुनिए, जब खुदा ने इंसान बनाया और इंसान ने गुनाह किया और वो खुदा से अलग हो गया। आपको पता है खुदा ने अलग होने को क्या कहा है? मौत। हे एडम, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन कौन सी वो चीज थी जिसमें आदम उसी दिन खत्म हो गया? मैंने ये बात समझ ली कि खुदा इंसान के अपने आप को अलग होने को मौत कहता है। दैट्स अ डेथ। और जब खुदा ने ये देखा कि इंसान मुझसे अलग हुआ है, तब वो उसकी मौत है। जब जीसस क्रॉस पे मरता है तो एक पर्दा फटता है। क्यों? ताकि इंसान वापस उसकी हुजूरी में आए। वेट, क्यों? क्यों? यहां देखिए, जब परमेश्वर दुनिया बना रहा था, तब उससे जब मछलियां बनाई तो पता है उसने क्या किया था? पानी से बात की थी। हे पानी, तुझ में से सारे जीव बाहर आए। अंदर फिशेस बन गई, वेल्स बन गई, सब बन गई। लेकिन याद रखिए, खुदा ने मछली वर्ड नहीं कहा था, खुदा ने पानी से बात करी थी। जब खुदा ने पेड़ बनाए थे तो उसने ये नहीं कहा पेड़ हो जाएं, उसने कहा जमीन से पेड़ उठे। आप देख रहे हो, मछलियां बनाने से पहले वो पानी से बात कर रहा है, पेड़ बनाने से पहले वो जमीन से बात कर रहा है। पर जब उसे इंसान बनाया तो खुद से बात की, आओ हम इंसान बनाएं। याद रखिए, मछली पानी में से निकली, मर गई। पेड़ जमीन से उखड़ गया, खत्म। आप उससे अलग हो गए। वेट वेट, यीशु जानता था कि इंसान का अस्तित्व खुदा से दूर क्या है, इसीलिए वो मरने के लिए आया ताकि वो हमें वापस अपनी हुजूरी में ले जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, गॉस्पल ये नहीं है कि तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वो तुम्हें वीजा दिलाएगा, गाड़ियां दिलाएगा। ये सारी बरकतें हैं, हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रियल गॉस्पल ये है, वो आपको वापस बाप से मिलवाने आया था। दैट इज द गॉस्पल। मेरी बाइबल कहती है, अगर एक एंजल भी इस गॉस्पल को छोड़ कुछ और सुनाए, ही बिकेम कर्स्ड, उसके ऊपर कर्स आएगा। यही गॉस्पल है। पता नहीं क्या क्या मिला दिया है आजकल लोगों ने, वीजा, बंगला, गाड़ी। कभी कभी तो समझ में नहीं आता ये चर्च है कि एग्जीबिशन है।
कुछ कुछ जगहों पे मैं जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता ये चर्च है कि हो क्या रहा है। दुकान खोल के रखी है इन लोगों ने। इस बाइबल के अंदर एक बुक है जिसका नाम है रोमन्स। घर जाके पढ़िएगा चैप्टर 1। पॉल कहता है इंग्लिश में, दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। ये सुसमाचार उसके बेटे का सुसमाचार है, चीजों का नहीं। चीजें तो ऐसे ही मिल जाएंगी आपको। अरे वो बाप है, क्यों नहीं देगा वो आपको? आपको बीमार रखेगा वो, आपको गरीब रखेगा वो, आपको दर दर की ठोकरें खिलाएगा। अरे वो ऐसे ही दे देगा। लेकिन उसकी सबसे पहली इच्छा पता है क्या है? आप उसे पाएं, क्योंकि वही आपकी खुशी का मूल है। हटाइए अपनी नजरें लोगों से। हमेशा शिकायतें होंगी नहीं तो आपको। इसने प्यार नहीं किया, इसने इज्जत नहीं दी, इसने हेल्प नहीं की, इससे धोखा दिया, इसने कमिटमेंट की। आपको पूरी जिंदगी शिकायतें होंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने यीशु को निहारना नहीं सीखा है। दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। ये बाइबल हमें एक ही बात कहती है कि हम अपने गुनाहों के कारण उससे दूर थे, पर यीशु हमारे लिए मरा, उसने हमारे गुनाह उठाए और अब हम वापस पिता से एक हो सकते हैं। यही तो बाइबल की अंतिम चीज है। कितने लोगों ने ये बात पढ़ी है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं, टू पीपल वन वॉइस। दो लोग एक आवाज। हे पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। यीशु इसलिए मरा ताकि आप और पिता और बेटा और पाकरू सब एक हो सके। दैट इज गॉस्पल। आज मैं बंद करने से पहले एक लाइन पूछना, एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सच में आपने कर्टन के अंदर एंटर किया है? क्या आप सच में उस कर्टन के अंदर एंटर हुए हो जहां पर वो खुद है? सब ले लिया हमने फरारी ले ली, हमने बंगले ले लिए, हमने जॉब्स ले ली उससे, हमने नौकरियां ले ली, हमने सब ले लिया। आपने उसको लिया? आपने उसको ले लिया? वो इसलिए थोड़ी मरा ताकि उसके मरने के बाद हम क्षमा पाएं, माफी पाएं और वापस अपनी जिंदगी वैसे स्टार्ट करें। नो, वो इसलिए मरा ताकि आप उसकी प्रेजेंस में आ सको। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, बहुत कुछ है आपके पास, अब उससे मन फिराओ, जाइए उसके पास। वो आपको पाने के लिए मरा है, वो आपको पाने के लिए बलिदान हुआ है। He loves you। वो आपसे प्यार करता है। पता है उसकी मृत्यु, उसकी मौत क्यों हुई? सिर्फ आपको पाने के लिए। वो चाहता है वो आप उसके साथ रहें, वो चाहता है आप उसे समझें। मैं उसका एक छोटा सा बेटा होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, वो आपको पाने के लिए मरा। उससे आपको पाने के लिए अपने हाथ तोड़वाए, उससे आपको पाने के लिए अपने पांव तोड़वाए, उससे आपको पाने के लिए बेइज्जती, मॉकिंग सही, उससे आपको पाने के लिए हर तरह का अन्याय सहा, सिर्फ एक वजह से, ताकि वो आपको पा सके। उसकी हुजूरी में जाइए। उसकी मौत ने कर्टन तोड़ा है जो पाप की वजह से बंद हो चुका था। जब वो मरा तब वो कर्टन ब्रेक हुआ। फॉर वन रीजन, आओ तुम वापस उसकी हुजूरी में जाओ। यीशु यहूदियों को कहते थे, तुम जैसे खुदा कहते हो वो मेरा बाप है। क्या आप जानते हो वो बाप है? ही इज अ फादर। यू नो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्रिश्चियंस बहुत इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर समझते, ये जानते हैं कि यीशु उनसे प्यार करता है, फिर भी अपने आप को अकेला ही फील करते, बिकॉज दे आर इनसिक्योर पीपल। दे हैव अ नॉलेज, यस ब्रदर, जीसस लव्स मी, आई नो, यीशु मुझसे प्यार करता है,
फिर भी उन्हें किसी भी तरह से अट्रैक्ट करना बहुत आसान है। ये लोग कौन से वो लोग होते हैं जो दुनिया की तरफ इंप्रेस होते हैं, जिनके अंदर खालीपन होता है, लेकिन जो लोग उसको जानते हैं वो दुनिया को लात मारते हैं, ठोकरें मारते हैं। वो उसका चुनाव करते हैं, हर चीज को ठोकर मार देते हैं। नहीं चाहिए, वो है बस है। मेरे लिए दुनिया को ठुकराना इतना आसान क्यों है? भाई मैं भी एक पास्टर हूं, मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई बड़ा घर नहीं है। आप आओ कभी बॉम्बे में, 2 व्हीलर है मेरे पास एक, उसी पे घूमता हूं। कभी कभी बंद हो जाती है, किक मारता हूं। कोई बड़ा घर नहीं है। हमारे घर का आज भी एक आदमी जमीन पे सोता है। कोई हमारे पास बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं टेंशन ना लूं, लेकिन हम खुश हैं। वी आर हैप्पी। पता है हम क्यों खुश हैं? क्योंकि हम उसके साथ हैं। मैं ये नहीं कहूंगा वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। हाँ, ये बोलना छोड़ दो, खुदा हमेशा तू मेरे साथ रहे। अब ढूंढना सीखो वो किधर है, वहां जाओ। रेवलेशन 1,44,000 के लिए यही बात कहती है, जहां जहां मेमना जाता है वहां वहां वो लोग उसके पीछे जाते हैं। खुदा हमारा नौकर नहीं बैठा कि हम हमेशा उसको ये कहें तू मेरे साथ है। कभी कभी खुदा को ये कहिए, तू बता तू कहां है, वहां मैं आऊंगा। ओह हालेलुया। कितने लोग हैं जो उसके कर्टन के अंदर आना चाहते हैं? चाबी दे दूं? आज रात को जा सकते हो। सच्ची कहता हूं। हाँ, यू आर वेरी एक्साइटेड पीपल। कितने लोग उस कर्टन में जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? मैं आपको एक चाबी देता हूं, आज रात को जाओगे। पता है क्या करना है? ईमानदारी से अपने गुनाहों को मानो। दैट्स इट। अपना प्राइड नीचे लाओ, अपना घमंड नीचे कर दो। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, किस चीज का घमंड है हमें? है कौन हम? बोलिए बोलिए, पूछो बाजू वाले को, भाई हम हैं कौन? किस चीज का घमंड है? इतनी आंखें चढ़ी हुई रहती हैं, किस चीज का घमंड है? बाफ देखिए, बाफ कुकर प्रेशर में से जब बाफ निकलता है ना, सेकंड्स तक भी नहीं दिखाई देता। बाइबल कहती है तुम्हारी जिंदगी है क्या? बाफ हो बाफ, 2 सेकंड के लिए आए हो, उसमें भी घमंड। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आपके पास कार है, धन्यवाद, ये कार का किचन बाहर निकालने का क्या जरूरत है? ब्रदर वो सबको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास? आपका काम बाकी है, हाँ मेरे को बोल देते, मैं सबको जानता हूं, ऐसे हो जाता। अच्छा, ये ढींग मारना जरूरी है? बहुतों को घमंड है, बड़ा प्राइड है। एक आदमी ने अमेरिका से कॉल किया इंडिया में, तुम लोग के पास है क्या? हमारे पास क्या नहीं है? इंडिया वाले ने बोला तुम्हारे पास ऑटो है? ऑटो है तुम लोग के पास? हमारे पास है। तुम्हारे पास सड़कें हैं खड्डों वाली? हमारे पास है। किस चीज का घमंड? मुझे बताइए, पूछो बाजू को, किस चीज का घमंड? कुछ बहनें जब बाल स्ट्रेट करवाती हैं, ओ हो बहन 4 दिन रुक जा, वापस झाड़ू वाले वही हो जाने वाले। किस चीज का घमंड? भाइयों किस चीज का घमंड? आजकल गाड़ी चलाने में इतना मजा नहीं आता जितना ये दिखाने में मजा आता है कि मेरे पास कार है। अरे आगे देख, मरेगा। बी हम्बल, नम्र बने। यस, जो प्राइड में रखते हैं ना, उनके गिरने की स्पीड बिल्कुल बिजली की तरह होती है। यीशु ने कहा है, ये मैंने शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा है।
बिजली की तरह गिरते हैं ये लोग जो घमंड करते हैं। मेरी बाइबल कहती है गिरने से पहले प्राइड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। कोई प्राइड मत रखिए, बी हम्बल ब्रदर। हां, मुझे गुस्सा नहीं आता, ये लोग दिलाते हैं। कोई आपको गुस्सा नहीं दिलाता, आप में घमंड है इसलिए आपको गुस्सा आता है। और फिर आप रूड बात करते हो लोगों से। क्यों रूड बात करते हो? आपने किसको खरीदा है? मैं कभी किसी से रूड बात नहीं करता, कभी भी नहीं, नेवर। कभी कभी तो हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे लोग हमारे नौकर हैं। बी हम्बल, नम्र बने। एक नम्र व्यक्ति की पहचान है वो अपने गुनाहों को जानता है। आपने देखा जब ज़ैकियस जीसस से मिला तो उसने क्या कहा? प्रभु मैंने सबको लूटा है। जब पतरस उसको मिलता है तो पतरस ने क्या कहा? मैं पापी हूं, चला जा। मरियम ने क्या किया? इत्र की बोतल तोड़ दी। सामरी स्त्री ने क्या किया? पाप मान लिए। अब देखो जो लोग उससे मिले, ओ आइज़ाया कहता है चैप्टर 1 में, मिस्र तुम पर हाय, वॉ ऑन टू यू। सेकंड में कहता है एदोम तुम पर कर्स। थर्ड में कहता है मादी फारसियों तुम पर हाय। हर चैप्टर में हाय हाय कर्स कर्स से लोगों को कर्स दे रहा था। चैप्टर 6 में वो खुदा से मिलता है और कहता है मुझ पर हाय। जिस दिन आप खुदा से मिलोगे ना, उस दिन आप ये नहीं देखोगे सामने वाला कैसा है, उस दिन आपको यह पता चलेगा आप कैसे हो। यू नीड टू रिपेंट, नॉट अदर्स। बी हम्बल।